हाँ स्टूडेंट, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस के लेक्चर फॉर 11th। तो आज हम नेटवर्किंग का ये लास्ट आज का लेक्चर है। ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी नेटवर्किंग की, जिसमें 3 चैप्टर थे और हो सकता है कि आपका लगभग 1 या 2 वीक के बाद टेस्ट भी हो ऑनलाइन। अभी तो 11th के लिए हानि किया गया है, बट 11th के लिए भी स्टार्ट हो सकते हैं कुछ दिनों में टेस्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे एसक्यूएल। तो आपने 10th में थोड़ी बहुत 5-10% पढ़ भी रखी है, मैं इसको बहुत बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़ स्टूडेंट। आज इसका लास्ट है इस चैप्टर का, इस यूनिट का। तो टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी डील्स विद पॉलिसी adopted by network administrator to protect the network from unauthorized access and misuse of network resources। देखो बेटे स्टूडेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है कि कोई भी जो है हमारे नेटवर्क को अनऑथराइज यूज़र, अनऑथराइज मतलब जैसे हम नहीं चाहते कि हमारे कोई सिस्टम को यूज़ कर पाए, हमारे कोई नेटवर्क को यूज़ कर पाए, ऐसे अनऑथराइज एक्सेस के मिसयूज से हम अपने नेटवर्क को बचाते हैं, नेटवर्क को बचाते हैं और नेटवर्क के रिसोर्सेज को भी बचाते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क के रिसोर्स मतलब स्कैनर हो गया, नेटवर्क की जो डाटा है, कहीं मेमोरी है वो हो गई, उसको भी हम शेयर होने से, उसके एक्सेस से बचाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेस से बचाते हैं, ये सभी इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वायरसेस। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट योर सिस्टम टेक्स लॉन्गर टाइम टू लोड एप्लीकेशन। देखो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके सिस्टम में वायरस है? पहला तो ये था कि नेटवर्क सिक्योरिटी हम कैसे देंगे, क्यों देनी चाहिए नेटवर्क को, ये रिसोर्स ये सब बचाने के लिए था, मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस। हम हाउ वी फाइंड इन आवर सिस्टम वायरस इज एंटर्ड और नॉट, वायरस इज प्रेजेंट और नॉट, वायरस प्रोग्राम। तो इट मीन्स, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी है, क्या क्या हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि हमारे सिस्टम में भी पॉसिबल वायरस आ गया। टेक नंबर पहला है कि लॉन्गर टाइम टू लोड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको खुलने में, ओपन होने में अगर ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब है वायरस आपके सिस्टम में भी पॉसिबल हो सकता है। सो अब जैसे जैसे कोई प्रोग्राम है जिसका बिहेवियर क्या है कि मैं इस पर क्लिक करूं तो ये हो जाए, वो क्लिक करूं तो ये हो जाए, और उसका बिहेवियर क्या हो गया है, जो प्रिडिक्ट करते थे हम उससे अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। इट मीन जो हम चाहते थे प्रोग्राम से वो तो आउटपुट नहीं आ रहा है, बट उसका क्या हो गया है, चेंज हो गया बिहेवियर। पता नहीं वो कहाँ से कहाँ क्या कर दे रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कोई अगर प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, तो मे बी पॉसिबल वहाँ भी वायरस हो सकता है, ठीक है। चेंज इन द फाइल साइज। अगर किसी सॉफ्टवेयर की या किसी प्रोग्राम की फाइल का साइज अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, कभी इतने केबी, कभी इतने केबी, तो मे बी पॉसिबल इसमें वायरस हो सकता है, ठीक है। बूटिंग नेक्स्ट है आपका, इनएबिलिटी टू बूट। मतलब बूटिंग समझते हो स्टूडेंट? बूटिंग इट मीन्स जब हम किसी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को दो तरह की बूटिंग होती है। एक तो काम आती है, इट मीन्स जैसे किसी सिस्टम को हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो सिस्टम स्टार्ट होने से पहले सभी जो सिस्टम में हार्डवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम जो भी मेमोरी डिवाइस है, उनको एक बार चेक करता है, विंडोज़ कहाँ है उस विंडोज़ को चेक करेगा, ठीक है। जो जो भी चीज़ें रैम रोम सब चीज़ों को, रोम रैम जो भी है सब चीज़ों को चेक करता है। तो इतना जो टाइम लगता है सिस्टम को स्टार्ट होने, वो क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो आपने पढ़ा होगा 2 तरह की बूटिंग होती है, ठीक है ना। एक आपकी कौन सी, हॉट, और एक आपकी सिंपल, इट मीन्स जो आपकी नॉर्मल बूटिंग होती है। और इट मीन सिंपल बूटिंग, जब सिस्टम आप कोई बंद है आपका, उसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वो सिंपल बूटिंग हो गई। कोई सिस्टम प्रोसेस में चल रहा है, उसे डायरेक्ट आपने बंद कर दिया, हमारी कौन सी होती है? हॉट बूटिंग। इट मीन प्रोसेसर को पता नहीं था कि ये सिस्टम बंद भी हो सकता है, हमने कुछ किया, पावर ऑफ डायरेक्ट कर दी, तो हॉट बूटिंग कहलाती है। बट जब सिस्टम बिल्कुल शट डाउन है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीपीयू को पता चल गया, वहाँ हमने उसे इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। इट मीन सिंपल बूटिंग कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से
बूटिंग में भी दिक्कत आए, जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है स्टार्ट होने में, तो मे बी पॉसिबल आपके सिस्टम में वायरस हो सकता है। ठीक है। ग्राफिक अपीयर ऑन योर स्क्रीन, कभी कभी क्या होता है स्ट्रेंज, मतलब आप नहीं जानते हो ऐसी पिक्चर या ऐसी ग्राफिक आ रही है आपके सिस्टम पर, अपीयर हो रही दिख रही है स्क्रीन पर, तो मे बी पॉसिबल वायरस हो सकता है। ठीक है। तो ये वायरस के क्या थे स्टूडेंट, कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे आपके सिस्टम में कोई वायरस है, तो इसकी ये क्या थी, कुछ चीज़ें थी, सिंपल चीज़ें। अब नेक्स्ट है वायरस है क्या। वायरस, देखो वायरस स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद ही बन जाता हो, ऐसा नहीं है। वायरस एक प्रोग्राम है। देखो स्टूडेंट, लाइफ में दो तरीके के प्रोग्राम होते हैं, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज हार्मफुल, नंबर सेकंड इज फुल यूजफुल। जो भी यूजफुल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड है, वो वायरस क्यों नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो यूजफुल है। ठीक है ना। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जितने प्रोग्राम्स, ठीक है बेटा, उनको हम नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर। बट कुछ प्रोग्राम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, डाटा वाटा चोरी करने के लिए, किसी को सेंड कर दें, कुछ कर दें। आगे बताऊंगा, बहुत बहुत डीपली है इसमें, अच्छा लगेगा आपको पढ़ना। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो क्या होते हैं, अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के साथ अपने आप ही अटैच्ड हो जाते हैं। भाई कोई अगर आपके लिए हार्मफुल प्रोग्राम नहीं है, आपके लिए यूजफुल प्रोग्राम है, तो किसी के साथ इंटरलिंक नहीं होगा। वो इंटरलिंक कब तक नहीं होगा, जब तक उसे अटैच नहीं करोगे आप किसी के साथ। बट जो वायरसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली किसी के साथ भी क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। It is designed to infect the host program and gain control over the system without the owner knowledge। ऑनर की नॉलेज के बिना, ठीक है बेटा, ऑनर की नॉलेज के बिना होस्ट प्रोग्राम पे क्या करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं, और पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है सिस्टम का, ओनर की बिना परमिशन के कंट्रोल, जो सिस्टम पे कंट्रोल होता है, उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब वो किसके हाथ में नहीं है, नहीं रहता, फिर वो कंट्रोल उस पर्सन के हाथ में नहीं रहता, किसके हाथ चला जाता है, किसके हाथ चला जाता है, वो वायरस प्रोग्राम के हाथ चला जाता है। द वायरस गेट्स एग्जीक्यूट ईच टाइम द होस्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। जिस प्रोग्राम के साथ वो अटैच्ड है, वो जब आपका प्ले इट मीन्स ओपन होगा, तो जब भी वो वायरस प्रोग्राम क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। ऑल्सो इट हैज़ द टेंडेंसी टू रिप्लीकेट। कोई बहुत सारे वायरस ऐसे भी होते हैं जो जो क्या करते हैं, रिप्लीकेट कॉपी बनाते रहते हैं। इट मीन्स मतलब जैसे एक वायरस है, हो सकता है वो दूसरा वायरस भी अपने आप उत्पन्न कर दे, रिप्लीकेट बना दे दूसरा वायरस भी। ठीक है, ऐसी भी टेंडेंसी होती है बहुत सारे किन के बीच में, वायरसेस के बीच में। दे कैन स्प्रेड थ्रू एक्सटर्नल मीडिया सच एज CDs, ब्राउजिंग इन्फेक्टेड इंटरनेट साइट्स एंड फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट्स। ये मोस्टली किससे फैलते हैं, जो मीडिया होती है, एक्सटर्नल मीडियाज। भाई आपके सिस्टम में आप ही काम कर रहे हैं, तो वायरस आने का कोई चांस ही नहीं है, जब तक कोई आप एक्सटर्नल मीडिया यूज़ ना करें। एक्सटर्नल मीडिया में आपकी CDs हो गई, ठीक है, ब्राउज कर रहे हो कहाँ से डाटा, कहीं से इंटरनेट से कर रहे हो या कहीं से कर रहे हो, ईमेल पे कोई अटैचमेंट आया, कोई फाइल आई है, उसको आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर है जहाँ से बाहर की मीडिया का हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो जब भी हमारे यहाँ वायरस आ सकता है, नहीं तो वायरस नहीं आएगा। इस समय कोरोना चल रहा है, तो कोरोना कब तक नहीं आएगा, जब तक आपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, और घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जब भी सुरक्षित बन के निकल रहे हैं। जब तक आप पे अटैक कर ही नहीं सकता, जब तक आप बाहर से नहीं लाओगे, बाहर की मीडिया यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, वैसे ही फंडा वायरस का भी है जैसे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपको टाइप्स ऑफ वायरसेस। फाइल वायरसेस, ऐसे वायरसेस क्या करते हैं, किस पे इफेक्ट डालते हैं, जो फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स विद EXE एक्सटेंशन। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल फाइल वायरसेस क्या होते हैं, EXE फाइल जानते हैं स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिबल फाइल। देखो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लाते हैं कहीं से कॉपी करके कुछ करके, एक तो बहुत सारी उसकी सपोर्टेड फाइल होती है, और एक होती है जिस पर हम क्लिक करते हैं, आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। उसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिबल फाइल बोलते हैं, एग्जीक्यूट फाइल। जैसे सेटअप सुना होगा, कोई आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, एक सेटअप नाम का आता है। ठीक है, तो सेटअप फाइल का है, आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल है।
तो ऐसी फाइलों पे इफेक्ट डालता है जिसे क्या बोलते हैं, फाइल वायरस बोलते हैं। एक होता है बूट सेक्टर वायरस, मैंने बूटिंग बताई आपको कि जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो इफेक्ट डालता है बूटिंग के समय। अब बूटिंग के समय डिस्क पे भी डाल सकता है, हार्ड ड्राइव पे भी डाल सकता है। मान लो हार्ड ड्राइव पर उसने करप्ट कर दी पूरी हार्ड ड्राइव, तो आपकी बूटिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, क्या आपका सिस्टम ऑन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रैम में कोई इफेक्ट डाल दिया तो क्या आपका सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बूटिंग में भी प्रॉब्लम, बूटिंग पे जो इफेक्ट बूटिंग सेक्टर पे इफेक्ट डालता है वो बूटिंग सेक्टर वायरसेस है। मैक्रो वायरसेस, दीज वायरस के क्या करते हैं, एमएस ऑफिस जो होते हैं ना आपकी, एमएस वर्ड और ये जो फाइल होती है एमएस एक्सेल की फाइल, इन पे जो इफेक्ट डालते हैं उनकी रिप्लिकेट कॉपीज बना देते हैं। और रिप्लिकेट कॉपीज में क्या होता है, वायरसेस होता है, ठीक है। तो ऐसे वायरसेस क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, मैक्रो वायरसेस कहलाते हैं। तो ये तो टाइप थे, और भी टाइप है। नंबर फर्स्ट वॉर्म वायरसेस। वॉर्म इज ऑल्सो, ये वॉर्म भी क्या है, एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है अपने खुद उत्पन्न हो गया, अपने जनरेट हो गया। एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद ही क्या होता है, मतलब प्रोग्रामर के द्वारा ही बनाए जाते हैं ये वायरसेस। बट क्या है ये वॉर्म वायरस, होता क्या है स्टूडेंट, वॉर्म वायरस क्या करता है, वॉर्म वायरस वर्क एज इटसेल्फ एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। किसी और फाइल की आवश्यकता नहीं है इसमें, इसको ये अपने आप क्या करता है स्टूडेंट, एक मतलब इसका होता है बॉम्ब वायरस का मतलब रिप्लिकेट कॉपी बनाने का। मान लो फॉर एग्जांपल बॉम्ब वायरस किसी न्यू फोल्डर के नाम से आ गया आपके सिस्टम में, तो न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से बहुत सारी कॉपी बना देगा एक ही उसकी। अगर आप सेम लोकेशन पर एक ही फोल्डर अगर कॉपी करते हैं ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप एक लोकेशन पर सेम नाम का फोल्डर नहीं बना सकते, सेम नाम की फाइल नहीं बना सकते। बट आपके सिस्टम में अगर वॉर्म वायरस है ना स्टूडेंट, तो जिस नाम से आया है तो उस नाम की ऑटोमेटिक क्या बनने लग जाती है, रिप्लिकेट कॉपी बन जाती है। अब जिस भी फोल्डर में आपका एक बार एंटर हो जाता है तो फिर उसके बाद इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जब तक उसके प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम के साथ इंटरलिंक हो गया है उस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे, देन कोई भी वो वायरस आपके सिस्टम पे इफेक्ट नहीं डालेगा। बट इस समय ये ऐसा वायरस है जिस वो फोल्डर के या किसी के अंदर एंटर होता है फिर उसे उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिकली क्या करता रहता है, रिप्लिकेट कॉपीज बनाता रहता है। इट कॉपीज इटसेल्फ टू न्यू मशीन यूजिंग द सिक्योरिटी होल, ठीक है ना। रिप्लिकेट कॉपी बनाता रहेगा, एक टाइम क्या आएगा, पूरी हार्ड डिस्क किसकी हो जाएगी, इसी की हो जाएगी। मान लो सी ड्राइव में एंटर हो गया, रिप्लिकेट कॉपी सबकी रिप्लिकेट कॉपी क्रिएट करता रहे, ठीक है। एक दिन क्या होगा, सी ड्राइव पूरे का पूरा मेमोरी इसी की हो जाएगी। ये इसका काम होता है सिक्योरिटी पर्पज को। फिर पूरा पूरा स्पेस मिल जाएगा, इसका हो जाएगा। आप जो भी चीज़ वहाँ कॉपी करेंगे वो किसके अंडर आ जाएगी, इसी के अंडर आ जाएगी। कुछ भी कर सकता है उस फाइल के साथ, आपकी सिक्योर चीज़ें उसको भी कहीं भेज सकता है। ट्रोजन हॉर्स वायरसेस, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है स्टूडेंट, ये तो आपका कैसा वायरस है, वॉर्म वायरस, दिखने वाला वायरस है। और ट्रोजन हॉर्स कैसा है, ये प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है, हिडन, इनमें छुपा हुआ। ये अंदर ही अंदर आपके सिस्टम को क्या करता रहता है, डैमेज करता रहेगा। आपके सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर है उनकी स्पीड को कम करता रहेगा, बैड सेक्टर इंक्रीज करता रहेगा। आपके जो पासवर्ड हैं, आईडीज़ हैं, उनको जो की आप स्टॉक कर रहे हैं पासवर्ड डालने के लिए डालते हैं ना, उनको सबको कहीं ना कहीं भेजता रहेगा अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। हिडन वायरस होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में वायरस है। बट वो क्या करता रहेगा, जितनी भी आप सिक्योर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं उनको सबके, उनकी की स्ट्रोक जो कर रहे हैं, उनकी की जो प्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कैप्चर करके आपके पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें दूसरी जगह भेज देता है, ठीक है ना। तो ये हिडन वायरस कहलाता है। स्पैम क्या होता है स्टूडेंट, कुछ अनऑथराइज अनवांटेड मेल्स होते हैं, अनवांटेड मैसेजेस और मेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जिनको हम चाहते नहीं है कि हमारे पास आए, बट तो ऐसे मेल्स और ऐसे मैसेज जो अनवांटेड होते हैं उनको हम किसके अंदर डालते हैं, स्पैम। आपने देखा होगा ईमेल में एक स्पैम नाम का एक वो साइट से होता है ब्लॉक, उस ब्लॉग में जिसमें वायरसेस हों या अनवांटेड मेल जिसका कोई एड्रेस ना हो या फिर आज तक कभी आपके पास आया ना हो, ठीक है, यहाँ कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, जीमेल का सर्वर क्या करता है, उस मेल को कहाँ फिक्स कर देता है, स्पैम में। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं बट वो इनबॉक्स में नहीं रहता है, ठीक है। तो स्पैम क्या होते हैं, आपके अनवांटेड मैसेजेस और मेल्स
आर नोन एज स्पैम। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आपका होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आती है कुकीज़, ये अलग से पार्ट है। अब वायरसेस खत्म हो गए। कुकीज़ क्या होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे इसके बारे में। अगर कोई आप वेबसाइट कोई ओपन करते हो स्टूडेंट किसी भी वेब ब्राउज़र से, तो वो उस वेबसाइट का वेब सर्वर एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है वेब ब्राउज़र के पास। उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या होता है, वही कुकीज़ कहलाती हैं। क्या वही कुकीज़ कहलाती है। उसमें क्या होता है, वेबसाइट का नेम, ठीक है, एक यूनिक कोई आईडी टैग दे देता है, उसका कोई भी नंबर होगा यूनिक आईडी। तो उससे क्या रहता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये वेबसाइट यहाँ खुली थी, यहाँ ओपन हुई थी इस वाले आईपी एड्रेस पर, तो वही मैसेजेस क्या कहलाते हैं, कुकीज़ कहलाते हैं। आप कभी देखना, आप अपने लैपटॉप में या कहीं भी जो वेबसाइट खोलेंगे, आप स्टार्ट बटन में जाइएगा, वहाँ कुकीज़ डालिएगा, तो वो ऐसे 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 कुकीज़ आएंगी, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स की जो आज ओपन की होंगी। वो क्या है कि हाँ, उससे पता चल जाता है कि हाँ इस आईपी एड्रेस पे हमारी वेबसाइट खुली है। तो कोई थ्रेडिंग या कुछ भी होगा तो आपको ईजिली क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। तो कुछ सर्वर ने एक कुकीज़ भेज दिया आपके पास मैसेज, तो कुछ ना कुछ आपसे भी लिया होगा ना, उसने क्या लिया होगा, आईपी एड्रेस लिया होगा, आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ली होगी। ठीक है, तो जिससे अगर उसकी वेबसाइट के साथ कुछ भी होता है तो वो क्या कर सकता है कि हाँ हमारी वेबसाइट यहाँ खुली थी, तो मे बी पॉसिबल यहाँ भी कोई हैक कर सकता है हमारी वेबसाइट को, उस पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। ठीक है ना, ये होती है आपकी कुकीज़। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट बात आती है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, ये ना हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर, ये दोनों की तरह काम करती है। क्या करती है, इट इज यूज टू स्टॉप द अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस है, अनऑथराइज वायरसेस हैं, इन सभी को रोकने के लिए काम आती है ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पर अगर बहुत सारे सिस्टम आपस में इंटरलिंक है या इंटरनेट पर, बहुत आर सेम, इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, तो उस समय अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस होगी, इट मीन्स कोई अनऑथराइजली आपके सिस्टम को अगर यूज़ कर रहा है, तो उसे प्रिवेंट मतलब रोकथाम करता है अनऑथराइज एक्सेस से। कौन करता है, फायरवॉल करता है। ठीक है ना, फायरवॉल का काम यही है कि कोई भी अगर हमारे सिस्टम से कोई डाटा ले रहा है, अगर आपने ऑन कर रखी है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा। चेक क्या करेगा कि ये अनऑथराइज यूज़र है क्या, क्या ये कैसा यूज़र है, ऑथराइज यूज़र है। और अनऑथराइज यूज़र होगा तो आपके सिस्टम से कोई भी शेयरिंग या कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी फायरवॉल होती है। कभी भी आप जाना कंट्रोल पैनल में जाके देखना, फायरवॉल हमारी एक होता है, उसको ऑन ऑफ करके देखना तो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर क्राइम। स्टूडेंट, साइबर क्राइम जो इस समय बहुत ज़्यादा, देखो 2000 आई थिंक अभी आगे आएगा, 2010 में या ऐसे कुछ लॉ आया था, ये अभी आगे है, मैं बता दूंगा। उससे पहले इनके बारे में कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे भी क्राइम हो सकते हैं। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई हरेसमेंट कर रहा है कौन सिस्टम से, मान लो आपकी कोई लीक कर ली, कोई पोर्नोग्राफी कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई आपको मतलब कोई कोई वीडियो बना के कोई आपको वो कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है इस मीडिया में। या इलीगल डाउनलोड्स कर रहा है, प्लेगरिज्म कर रहा है, इट मीन्स कोई दूसरे की चीज़ है उसको अपना बना रहा है ना। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी मतलब सॉफ्टवेयर की जो है आपके पासवर्ड होते हैं उनको तोड़ रहा है, ठीक है, ब्रेक करके उनका यूज़ कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है। ठीक है, फ्रॉड कर रहा है क्रेडिट कार्ड के साथ या एटीएम के साथ। ये पता नहीं थी कि ऐसे ही फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही क्राइम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे जो क्राइम्स हैं जो सिस्टम और इंटरनेट के यूज़ से किए जाते हैं, ठीक है ना, सिस्टम मतलब कंप्यूटर के यूज़ से, वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। आजकल आपको यूट्यूब से वीडियो ले किसी दूसरे की, तो उसमें कुछ कट कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियो से बना दें, तो वो भी एक क्राइम है बेटा, वो भी प्लगरिज्म है। आपने दूसरी चीज़ ली और उसमें कुछ काट छाट करके क्या किया, वो अपनी चीज़ बना दी, तो वो भी क्राइम के अंतर्गत आता है। तो ये ऐसे क्राइम जो फ्रॉड ये सब के सब क्राइम किसके अंतर्गत आते हैं, साइबर क्राइम्स के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं क्राइम को रोकने के लिए स्टूडेंट क्या बनाए गए, लॉज बनाए गए। आगे ना, पहला लॉ कब बना था, 2000 में, 2000 में बना। 2000 में कौन सा एक्ट आया था, आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस प्रोड्यूस किए गए कि अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा करता है तो ये सज़ा दी जाएगी, इस पर क्राइम होता है ये आपकी सज़ा दी जाएगी।
फिर इसको थोड़ा अमेंडमेंट भी किया गया 2008 में, इसी को चेंज किया गया, थोड़ा मॉडिफाई किया गया। फिर 2008 में फिर लॉ आया हमारा आईटी के रिगार्डिंग, वो 2008 वाला ही लॉ हमारा आजकल प्रोसीड है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी देखो, देयर वाज नो, इट मीन्स कोई अभी तक ऐसा लॉ नहीं था कि जो गवर्नमेंट के साइबर लॉज, गवर्नमेंट की साइट को या किसी इशू को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। कोई क्वेश्चन पूछे या किसी के बारे में मिसयूजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कोई कंप्लेन करे, ऐसा कोई युग कोई था ही नहीं 2000 से पहले। तो इसी अब ये क्राइम बढ़ने लगे धीमे धीमे, इसीलिए क्या एक्ट बनाया गया, आईटी एक्ट बनाया गया 2000, जिससे क्या हुआ कि अगर कोई सिस्टम या इंटरनेट के थ्रू किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स को, इट मीन्स कोई भी क्राइम करता है इसके अकॉर्डिंग, तो किस में आएगा, आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग आएगा। या सोशल मीडिया पे किसी को कुछ करता है, ठीक है, हैकिंग थ्रेडिंग कुछ भी करता है, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है देख लेना, इसमें मैंने एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ साइबर ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट, ये क्या है, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 65। और भी इसमें कुछ कुछ बहुत सारे ऑफेंस जोड़े गए हैं कि कोई भी आपके सिस्टम के सोर्स के डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो भी उसका सेक्शन 65 इसमें एक नाम से है। हैकिंग सेक्शन 66 में है। जैसे होता है ना, हमारे एक्ट भी है जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक्ट बने बहुत सारे सेक्शन इसमें ये, तो ऐसे भी इस साइबर क्राइम में भी सेक्शन 65 में क्या दिया हुआ है, कोई आपके डॉक्यूमेंट के सोर्स के साथ कुछ करता है या हैकिंग करता है, 66 में आएगा। पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसे पब्लिश नहीं करनी थी कर दी उसने, जैसे पोर्नोग्राफी बहुत सारी चीज़ें, वो सेक्शन 67 में आएगी। तो इस तरीके से ये एक्ट बनाएगा। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे एक्ट जोड़े गए, कहाँ कहाँ हमारी मिसयूज हो सकता है सिस्टम का, इंटरनेट का, वो सभी एक्ट इसमें शामिल किए गए। जो छूट गए थे वो 2008 में 2008 में डाल दिए गए। अब एक होता है आपका आईपीआर इश्यूज, बट ये एक्ट तो हो गए, बट जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी वीडियो है, आपकी बुक्स हैं, ठीक है, ये तो हो गए सिस्टम और इंटरनेट की एक्टिविटीज़ पर। फिर इसके बाद एक और चीज़ ध्यान आई कि भाई जो जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में क्या आ सकता है, किसी का सॉन्ग है, ठीक है, उसने खुद बनाया है, इसने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, खुद बनाई हैं, किसी की थीसिस है, किसी का किसी का मान लो फॉर एग्जांपल, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, प्रॉपर्टी जो भी उसकी है, उनका कोई अगर मिसयूज़ करे, उनको कोई इम्प्लीमेंट करके अगर उसे कहीं सप्लाई कर दे कोई, तो उसके लिए कौन सा एक्ट है, आईपीआर इश्यूज एक्ट। इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी मतलब इंटरनेट पे खुद की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपकी कोई बुक हो सकती है, आपकी कोई थीसिस हो सकती है, आपके सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड सब इश्यूज को, उनके लिए एक एक्ट बनाया गया, आईपीआर इश्यूज एक्ट। इसको रोकने के लिए कुछ चीज़ें, आप कुछ कुछ स्टेटमेंट यूज़ किए गए। नंबर फर्स्ट, पेटेंट्स, आपने कोई अगर नया कोई डेवलपमेंट किया है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर या रिगार्डिंग किसी की भी, तो क्या होगा, वो आपको पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट हो जाएगा, पेटेंट होने के बाद उसे कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, यूज़ कर सकता है अगर आपने परमिशन दे दी, पर उसे मॉडिफाई करने से पहले, उसमें कुछ चेंजेस करने से पहले आपसे पूछेगा, और उससे जो भी लाभ होगा वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं आपने कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, उसमें कुछ चेंज करके किसी दूसरे ने भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, तो वो क्या है, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका पेटेंट है। या कोई आपने कोई सर्च की, कोई नई चीज़ बनाई, तो उस सर्च को कोई और नहीं कर सकता। हाँ, उस पर कोई उसका यूज़ कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं अगर आपकी परमिशन होगी, बट उसको मॉडिफाई करके कोई नई सर्च नहीं बना सकता या उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये सब किसी, अब इसको रिमूव, ये आईपीआर के अधीन तो आएगा। तो ये आईपीआर को रोकने के लिए सबसे पहला क्या था, पेटेंट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रेडमार्क्स। उन चीज़ों को क्या देने लग गए हम, ट्रेडमार्क देने लग गए सर्विसेज को। यहाँ से देखते हैं सभी कंपनीज के क्या होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं मोस्टली। तो उससे क्या होता है, उस कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उनको कोई क्या नहीं कर सकता, उनको कोई चेंज करके अपना नहीं बना सकता, क्योंकि वो सर्विसेज और वो ब्रांड नेम, ये सब कुछ किसके हो गए, उस कंपनी के हो गए।
कॉपीराइट एक्ट आपने देखा होगा, सी बना देते हैं, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट में क्या है, जो म्यूजिकल है, अब म्यूजिक में कोई अगर कुछ करता है, छेड़ा कहानी या कोई करके अपना बना लेता है, तो उसके लिए कौन सा एक्ट आता है, कॉपीराइट एक्ट है, ठीक है। इसीलिए कॉपीराइट एक्ट का भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये तीनों चीजें इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारा कौन चीज रुक जाए, आईपीआर इश्यूज रुक जाए। कोई हमारी प्रॉपर्टी जो भी है, हमने जो खुद अपने ब्रेन से बनाई है, दिमाग से बनाई है, यूजिंग सिस्टम्स एंड इंटरनेट, किसी के थ्रू भी, उनका यूज़ कोई दूसरा बंदा ना कर सके। इसके लिए 3 चीज़ें फॉलो की गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या है, हैकिंग का मतलब है स्टूडेंट, कोई भी चोरी क्या करना, कोई भी सिस्टम, द टर्म आर यूज फॉर पीपल हु engage themselves in harmless technical experiment and fun learning activities. A computer that is who uses his computer programming skill to access a computer without unauthorized is known as hacking. आपके सिस्टम का कोई यूज कर रहा है विदाउट आपकी परमिशन से, तो दैट दिस प्रोसेस इज नॉन एज, क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी, हैकिंग कहलाएगी। द कंप्यूटर, अब देखो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है हैकिंग की। कुछ हैकर अच्छे भी होते हैं, कुछ हैकर ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। मान ली फॉर एग्जांपल कहीं से किसी इंडिया को कहीं से कुछ सबूत मिल गया लैपटॉप में, अब उसको कोई पासवर्ड को क्या करा रहा है, हैक करा रहा है, तो वो भी हैकर भी हो गए। कुछ ऐसे हैकर होते हैं कि बिना परमिशन लिए किसी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेक कर रहे हैं या गैदर कर रहे हैं, वो भी हैकर होते हैं। तो इसमें दोनों तरीके के हैकर हो सकते हैं, ठीक है, हार्मफुल और यूजफुल। अनदर टर्म कॉमनली यूज्ड इज हैकिंग इज क्रैकिंग। क्रैकिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड बाय विच अ person who gain unauthorized access to a computer with the intention of causing damage। क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग ऐसा काम होता है अनऑथराइज, भाई हैकिंग तो मैंने 2 तरह ही बता दी, इसमें हार्मफुल भी हो सकता है, वैसे हार्मफुल कम ही होता है, वैसे इसको गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं सब मोस्टली, तो ये गवर्नमेंट अपने लिए कराती है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन कोई मिल जाए कहीं से तो अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हैकर्स होते हैं। बट क्रैकर्स विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ, इट मीन्स ऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस करते हैं, अनऑथराइजली एक्सेस करते हैं, तो सब किसके उसमें आते हैं, क्रैकर में आते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं आपकी, हैकिंग एंड क्रैकिंग। तो स्टूडेंट ये अब चैप्टर क्या हो गया आपका, फिनिश हो गया। आप ध्यान से पढ़ें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर मैं क्या करूँगा, कल क्या मंडे से आपकी एसक्यूएल स्टार्ट कराऊंगा, मैं भी एसक्यूएल का नया आपका यूनिट स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने मोबाइल पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्लास शेयर से शेयर करा दीजिए कोई भी। और बेटा सुरक्षित रहें और घर पर रहें। ओके, थैंक यू।